बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, नून लीग 3 दफ़ा हुकूमत में रही है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद अब चौथी मरतबा उनकी तैयारी जारी है उनके घर पे कि हम चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बनेंगे। आपको कभी सच्चा प्यार हुआ है? मिला है सच्चा प्यार? आप मुझसे पूछ रहे हैं? सर मैं किससे बातें कर रहा हूँ? नहीं, मैं समझा हो सकता है बंदा वो बाज़ औक़ात होता है ना, अपने आप से भी बातें कर रहा होता मैं है। अपने आप से बातें कर रहा हूँ। करामत नून करामत लीग के वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब। हाँ हाँ। वो अब कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हाय सदके उन्हें जाऊं, सच्चा प्यार और कितनी मरतबा चाहिए? सदके जाऊं यार। ये वही हैं जो पीएफ के तैयारे में आए थे, वजीर यार आजम के तैयारे में गए थे। यार करामत मुगल साहब, बात ये है कि नून लीग की हालत उस खातून जैसी है जिसको चौथी बार उसी बंदे से सच्चा प्यार हुआ जिससे वो पहले 3 बार लितर खा के तलाके ले चुकी है। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह है ना। हाँ, अब आगे बढ़े स्टोरी, वरना तो और इधर ही रुक जानी है। सुने तो सही ना, 3 तलाके लेके चौथी बार उधर ही सच्चा प्यार हुआ और देखें कि सच्चा प्यार होने के बाद अब फिर से कह रही है मैं तो लुट गई, मैनू तो फिर सच्चा प्यार नहीं मिला, ये बंदा तो फिर वही है, इसने तो मेरे नाल मैनू कुछ भी नहीं देना। तो बात सर कहने का मकसद ये है कि सारी जमातें रो पिट रही हैं सिवाय पीटीआई के। अच्छा। और पता है वो क्या नाम है उनके सेनेटर का, हुमायूं महमद साहब, मोहम्मद। यार चला करें ना, आप गुंजाइश रखा करें, जेर जबर पेश हो जाती है, वैसे भी अटक से परे उर्दू जरा दूसरे हिसाब से होती है। तो मेरे लिए भी सर थोड़ा सा मार्जिन रख दिया करें, जंग में भी ऐसी होती है। हाँ 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 हाँ, हमारे जंग में भी ऐसा ही होती है। हमारे जंग तो वो हुमायूं मोहम्मद साहब ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें कोई फील्ड जरूर दरकार नहीं है, हमें फील्ड नहीं चाहिए। प्यार को ढूंढ रहे लाए। जी जी, हमें फील्ड दरकार नहीं है, हमें सिर्फ ये कर दें। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने कहा हमें फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। हमारे जो कारकुनान और हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं, तो हम खुद वो सारी लेवल कर लेंगे। तो सिर्फ एक सियासी जमात है जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही, वो कहती हैं बस फील्ड दे दें, हमें फील्ड में जाने दें, हम बाकी सारा काम खुद कर लें। बिल्कुल, आप देखें ना, देखें, मैं आपको एक बात इसी में सपोर्ट में कहूँ, वो है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, नदीम मलिक के शो में बैठे हुए थे। कितना प्यारा जुमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा आपने इतने महीने लगाए हैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने में, इमरान खान को एक दिन बाहर निकालें और उसे कहें कि कल 5 बजे जलसा कर ले, अगर उससे डबल पैसे डबल बंदे उधर ना जमा करें तो भाईजान आप इमरान खान को भी छोड़ दें, उनके नाकदीन को, उनके मुहालफिन को भी यकीन। सर आप इमरान खान को भी छोड़ दें, हमाद अजहर ने चैलेंज दिया था सनम जावेद का जी, और कहा था कि सनम जावेद को एक दिन के लिए रिहा करें, कोई खाना नहीं देंगे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, जलसे की सदारत भी करेगी सनम जावेद, और हमें भी मेन क़यादत भी नहीं होगी, और सनम जावेद ही जलसे से सदारत करेगी, जलसे की से तकरीर भी करेगी। हमें सिर्फ आप वो मीनार पाकिस्तान वाली जगह दे दें, सनम जावेद को एक दिन के लिए रिहा कर दें और हमें जलसा करने की इजाजत दे दें। ये 3 वो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इस पर भी उनकी हिम्मत नहीं बढ़ी। तो इमरान खान तो फिर लीडर है ना, चेयरमैन है अपनी सियासी जमात के, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है। तो इमरान खान से आप देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टीयर से भी नीचे ये बेचारी की सनम जावेद आती है, जो अब आके जमान पार्क में जब ये सारा इमरान खान वहां पे मौजूद थे तो उस वक्त ये वो मंजर आम पर आई मीडिया में, और लिबर्टी चौक वाले उससे मशहूर। जी जी, लिबर्टी चौक में उसने इनके वीडियोज आए थे। जी जी, वीडियोज इनकी वायरल, सब ने कहा ये तो भाईवान तूफान है पूरा। जी जी। और देखें कि उसके बाद से अब इनकी हालत वही, जैसे आपने कहा कि इतने कोशिश की इन्होंने, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने कहीं ये लगा रहे थे और कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उनकी तैयारियां हो रही थी, और उसके बावजूद इनका जलसा इतनी मेहनत के बाद भी वो नाकाम रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कह रही है कि बस फील्ड दे दे। अब मामला इस वक्त यहाँ पर फिर छींक आ रही है। चलो, मामला इस वक्त यहाँ पर सर ये है कि तमाम सियासी जमातें बगैर सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही हैं, और नून लीग को चूंकि तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, लाड प्यार हर तरह का मिल रहा है, इंसाफ की होम डिलीवरी घर में हो रही है, अदालतें ऐसे ऐसे असूल बना और घर पहुंचा के यकीन करवा के साइन करवा के थंब इंप्रेशन लेके फिर आते हैं, और फिर वो बाद में गलत निकलता है। तो फिर वो अपने उसका इकरार भी करते हैं कि तो साढ़े को ब्लंडर हो गया।
तो आप देखें कि इस सब के बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। मुझे एक बात बताएं, दो पूछे। मैं कल ये नोट कर रहा था कि जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है ना, तो जोश और जज्बा, जोश और खरोश सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में था। जो बाकी हर तरफ, हाँ, जिनको इजाजत नहीं, और बाकी हर तरफ ऐसे था जैसे मातम है, फोटकियां हो गई हैं सियासी जमातों के अंदर। सेनेट का इजलास चल रहा था ना, हाँ, तकरीर कर रहे थे इसहाक डार साहब, साथ बिल्कुल बैठे हुए थे आजम नज़ीर तारड़ साहब, और आजम नज़ीर तारड़ की जिसने चेक करना जाके वीडियो चेक कर ले, 110% ऐसे थे जैसे खुदा ना इनके घर फोटकी हुई है सर यही और बात साथ ही बैठे हुए थे शहजाद, डॉक्टर शहजाद वसीम थोड़े से दूर, और वो मुस्कुराए जा रहे थे। सर यही बात है, जिनको यकीन है कि हम इस तमाम तर क्रैकडाउन, इस तमाम तर फस्तायत, जुल्म जबर के बाद भी हम जीतने की पोजीशन में। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है सर, कि अगर इमरान खान इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद इलाज की गर्ज से भी, वैसे तो होता है ना डर खौफ से या डील करके बाहर निकल जाना अपनी जान बचाने के लिए, उसके लिए नहीं, जब इनके ऊपर हमला हुआ था और इनको उस वक्त हुकूमत की जानिब से कहा गया आज था। आपको चीज बताऊं, आज पूरा 1 साल हो गया इमरान खान पे हमला हुआ, आज ही 3 नवंबर है। जी जी। और जब इन पर हमला हुआ था तो हुकूमत ने कहा था, मुक्तदर हलकों ने भी कहा था कि आप अगर इलाज के लिए बाहर जाना चाहें तो हम आपको अबू धाबी भेजने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। और अगर इमरान खान सिर्फ इलाज के लिए भी बाहर चले जाते तो मेरे ख्याल में इनकी पूरी स्ट्रगल खत्म हो जाती। मैं आपको बताऊं, जितने जय्यद सहाफी हैं, जय्यद आप समझते हैं ना, पहुंचाए हुए, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। जी जी, कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, अब ये बाहर जाएंगे। सर मेरे ये 2 दिन पहले की बात है ना, हमारे अपने दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने बार बार बड़ा मंजन जा रहा है। जब इसको अटक जेल भेजा गया तो उस वक्त कहा गया कि ये वहां नहीं रह सकेगा, ये जा रहा है। बहरहाल हमारे यही पहुंचाए हुए साफी दोस्त कहते थे कि इमरान खान वो लॉन्ग मार्च भी नहीं करेगा जो नवंबर में इसने शुरू किया, नहीं तोड़ेगा, असम्बलियां नहीं। आपको याद है वो हमारे दोस्त है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है हसन अयूब साहब, उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था, हामिद मीर साहब आप लिख लें इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, आप लिख लें इमरान खान जनवरी में भी नहीं करेंगे, इमरान खान फरवरी में भी नहीं करेंगे, आप लिख लें ये मार्च और अप्रैल में भी नहीं करेंगे। और 3-4 दिन बाद इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी। यार मैं वो क्लिप देख के मुझे इतना जो है ना वो हंसी आई। मैंने कहा यार देखें कि ये किस तरह बेचारे ये इस्तेमाल हो जाते हैं। भाई नहीं करना चाहिए, साफी को सोर्स कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो होती है जो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होती है। हसन अयूब की एक खबर सही भी साबित हुई, सिंध हाउस वाली नहीं, रजीम चेंज वाली। बैठे हुए थे हम लोग ना, अरशद भाई, सर वो फैसला कहीं और हो गया था। बात तो सुने ना, हमें तो नहीं पता था। मैंने फर्स्ट टाइम हसन अयूब के मुंह से सुना था, एआर भाई के ऑफिस में अरशद शरीफ शहीद साहब के कमरे में बैठे हुए थे और इस बंदे ने शर्त लगा ली थी कि फरवरी में नहीं तो मार्च में इमरान खान की हुकूमत। ही वाज डेड श्योर। अरशद भाई ने ना इनके हाथ से लिखवा के ना कि सबको खाना खिलाएंगे अपनी दीवार पे लगा दिया था। हमें वैसे ये वाली जो बात, ये कब की बात है? ये जब रजीम चेंज से पहले की बात है। हमें वैसे सितंबर में मुझे इतलात मिलनी शुरू हुई। आपने बताया नहीं ना मुझे उस वक्त मेरी, मैं तो वो बताऊंगा ना जो मैंने पहली दफा सुना। हमें सितंबर में ये इस तरह की झलक, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई थी कि इमरान खान इज गोइंग। फिर दिसंबर के आखिर तक ना, दिसंबर के आखिर तक फिर ये चीज़ें बड़ी क्लियर होना शुरू हो गई। अगरचे आप देखें कि पीपल्स पार्टी फरवरी में आगे अचानक वो ऑन बोर्ड हुई थी और कहा गया था कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं। तो ये चीज़ें थी जिसमें कुछ शकूक व शुबात थे, ओके होने में टाइम लगा इनको सबको। फिर आप देखें कि रजीम चेंज से पहले अमरीकी सफारतकारों ने मार्च के महीने में कहाँ कौन कौन सी अहम शख्सियात से मुलाकातें की थी। पूरी लिस्ट आ गई थी यार। इमरान खान बार बार तकरीर में भी कहते थे जो जो इससे मिले हैं उनकी ये लिस्ट है, अपनी अपनी पार्टियों वाले पूछे इनसे क्यों मिले हैं। जी जी, वो सारी चीजें किसी के पास नहीं। वो सारी चीजें फिर हमारी आंखों के सामने वो ये रूटीन की होती है, रूटीन की होती है। तो हम असल में बात कर रहे थे जो सच्चा प्यार ना मिलने वाली बात ना, तो नून लीग जो है ना असल में वो अब इस तासुर को जायल करने की कोशिश कर रही है कि हमें हर चीज मिल गई है, हम लाडले हैं। पीपल्स पार्टी रो रही है, मौलाना साहब शिकवा कर रहे हैं, एमक्यूएम शिकवा कर रही है। एमक्यूएम तो हमेशा से उजड़ी हुई औरत की तरफ। सही बात है, वो उनका भी ना वैसे मेरे ख्याल में कभी के साथ बैठ भी जाते हैं और हर वक्त रोते भी रहते हैं। वो उनका भी गुजारा मुश्किल है। वो कुछ औरतें होती है ना, अल्लाह माफ करे, कि जो अपनी जबान की वजह से ना कहीं पर भी टिक के नहीं बैठ पाती। एमक्यूएम वही है, एमक्यूएम वही है। और अपने नाली रुसी नहीं, वो पंजाबी की कहावत है कि नसदी भी नहीं तो वसदी भी नहीं।
ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਔਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ नस जाना एक ही गल होती है यार। यार यार करामत मुगर साहब, आप ना या तो मेरी पीछे बैठ पहले गए, तो आप मेरा नाम सही लेना सीखे। मैंने कभी आपका नाम स्पीड बलोच नहीं कहा। तो मैंने आपको कब क़यामत मुगल कहा है? अभी आपने कहा। मैंने करामत ही कहा था, आपने क़यामत सुना है। बहरहाल आपने वो भी ठीक ही सुना, आपका बड़ा अच्छा और प्यारा नाम था। तो ये असल में तासुर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें भी सच्चा प्यार नहीं मिला भाई, हमने भी गुजारा किया है मुश्किल हालात वीडियो में। की थी, मुझे वो फिर फयाजुल हसन चौहान याद आ रहे हैं, जिन्होंने ना भी टिकट बांटे, अभी पहला जलसा किया है इलेक्शन में, उनके साथ क्या होना है क्या नहीं, वो भी कह रहे थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं वो भी कहने लगे सानू सच्चा प्यार ਉਹ नहीं ਅੱਲਾ मिला। ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सर देखें यही बातें होती हैं, और अब उनकी वो न 3 में न 13 में वो ना नहीं, वो उन्होंने, नहीं। हाँ वो, और वो कहते हैं ना कि कोई 2 4 5 6 सीटें निकाल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि IPP कल से किसी वो जो किस्म की हाशिम कोई- डोगर ने ट्वीट किया, उसके बाद जो हो रही है ना उसकी छतरोल बल्ला नहीं होगा। सर आप ये देखें कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने मुंह से अपने बोला मुंह से कह कि दिया। मैं एक तो इमरान खान की इज्जत बहुत करता हूँ। इज्जत बंदा किसकी करता है? सर या तो डरता होगा। ये ड्रामेबाजी है। नहीं, यार ये बात ड्रामे, यार मैं आपको बताता हूँ, मेरी मेरी बात बात सुने, मेरी बात सुने। आप लड़ ले पहले। सर मैं आपसे लड़ूं क्योंकि आप उसको मैं- गलत मेरी वकालत बात कर रहे हैं। सर नहीं, गलत बात कर रहे मेरी हैं। बात सर नहीं, मैंने नहीं करनी, आप पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। यही इधर से तो वॉकआउट भी नहीं कर सकता बंदा। हाँ, ये दो ही बात है, बंदे। दो ही बंदे हैं। और यार मेरी हुआ बात तो- सुने, नहीं, या तो पहले बंदा मैं डर करूं। के करता है, हाँ। या बंदा डर के करता है, तो या बंदा माइलेज लेने के लिए करेगा, यार मीडिया के करामत सामने मुगल खड़े साहब, होकर मेरी बात कि सुनो। मैं उनके साथ बाइस नहीं हूँ, मेरी तरफ से सब ओके है। यही मैं बात तो सुनते अब मैं कर लूं, अब मैं बात कर लूं। मार्च के महीने में ना, इतना बोलते सुने हैं तो सही, मार्च के महीने में बोलने भी नहीं देते यार। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मलिका बुखारी, ये हम- ये यहाँ सुने तो सही ना, आपने कल भी बताया था। ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। और कल ही मुझे किसी दोस्त ने बताया कि कल इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि जब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मलिका बुखारी मेरे पास आए थे ना, तो उस वक्त भी इमरान खान ने उनको यही हिदायत की थी कि आपने वहाँ जाके किसी किस्म की और कोई बात नहीं करनी, आपने माजरत करनी है और कहना है कि हम मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम मजीद इसमें तलखी नहीं चाहते। ये उन्होंने अपने मुंह इकरार किया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि वो उनसे मुलाकात करके जा रहे हैं, क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से अपना रवैया तब्दील किया? PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का ऐलान करे, इनेकाद करवाए, हमारी मुकम्मल सपोर्ट उसके साथ है। जब 2 सूबों की सबसे बड़ी और मकबूल जमात इलेक्शन कमीशन में खबर आपको दे दूं, जी जी खबर आपको दे जी दूं। जी सिर्फ आप इनकी ना जॉब हिस्ट्री चेक कर लो, क्योंकि बोल तो हम सकते नहीं। जब ये गिलगित बल्तिस्तान में थे ना, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी अहम शख्सियत होती थी उस टाइम, इनके टाइम पे, सारी कहानी आपको खुल जाएगी। सही, जिसने करना रिसर्च करके देख। क्या बात है। वैसे आप बता दें नहीं बता सकते सर, ये मुझे तो इन्फॉर्मेशन मुझे है। मुझे मुझे घर का खाने पसंद, अच्छी बात। आपका नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे तो घर से खाना खाते हैं। जी जी, मैं घर से खाना, चलें जो आपने बोलना था ना बोल दे। सर मैं तो आपको वो मुझे पहले बाद में आप ही आपको कह रहा था बैग बना लेते कि हैं मेरे ख्याल में ये नून लीग ने किया तंज, इसहाक डार साहब ने, कि यार हमें भी वो जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। भाई 2013 के इंतखाबात में आपने तकरीबन 10 to 20% नतायज अभी आए थे तमाम हलकों के, और आपने जीत का ऐलान कर दिया कि जी देखिए हम जीत गए हैं, और उसके बाद पूरा इलेक्शन जो है वो ठुस हो गया। तो अब आप बात करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और फिर आप ये देखें कि ऑन द रिकॉर्ड है, रिपोर्टेड चीजें हैं। शहबाज शरीफ साहब ने गालबन जंग अखबार में इन्होंने इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ैच साहब को, शायद के पता नहीं किसको, ये रिपोर्टेड चीजें हैं उनके अपने मीडिया हाउस। जी जी। और उसमें इन्होंने कहा था कि मेरी जुलाई 2018 के जो इंतखाबात थे उससे पहले मुख्तदर हलकों के साथ मैं अपनी काबीना के लोग भी फाइनल कर चुका था। तो जब आप काबीना के लोग भी, अपने लोगों की वुज़रा के नाम तक फाइनल कर चुके हो, तो फिर आप ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान जो है वो RTS बिठा के इमरान खान को जितवाया गया। भाई प्लानिंग आपने की हुई थी, इनको सादा अक्सरियत से PTI को महरूम किया गया। और GT रोड पे जितनी सीटें थी वो सारी नून लीग के झोले में डालेगी। उसका सबूत आप ख्वाजा आसफ की काल देख लें। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है मेरे ख्याल में। जो बार बार कहते हैं ना, ये खेलते भी उस वक्त है जब अपनी मर्जी की टीम हो,
अपनी मर्जी के अंपायर हो, कुछ भी अपनी मर्जी की हो, सब कुछ अपनी हो, तो फिर पीछे रह के जाता है। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।